कहते हैं कि दोस्तों कि अगर प्यार में झगड़ा ना हो, रुसवाई ना हो या नाराज़गी ना हो, मनाने रूठने की बात ना हो तो फिर वो प्यार नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ SVN गौरव यूट्यूब चैनल पे। आज उसी चैप्टर पर बात करेंगे जो आपके जीवन से, हमारे जीवन से, हम सभी के जीवन से रिलेटेड है। और ये चैप्टर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ख़ास करके आपके इस क्लास में जो है इस चैप्टर को रखा गया है। इसका भी कुछ ना कुछ है मोटिव है, इसका भी कुछ ना कुछ पीछे का जो रहस्य है कि आपकी क्लास में ये चैप्टर क्यों रखा गया है। क्योंकि आप जिस दौर में चल रहे हैं, जिस एज में हैं, आपके साथ ये होना जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सभी के साथ होता है। तो आज एक चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही हंसने वाला है। एक बेहतरीन नाटक है, एक हास्य रचना है जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है। ये प्रोज का जो लास्ट चैप्टर है, इंग्लिश का है, वो है, चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, एक विवाह प्रस्ताव। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लव से जुड़ा हुआ है, तो वाकई में ये काफ़ी मज़ेदार भी होगा और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो देखते हैं, आज पढ़ते हैं इसका समरी और हम लोग आनंद लेते हैं कि क्या है समरी और समझने का प्रयास करते हैं। और आप अपने जीवन से को रिलेट कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके ये जीवन से घटित घटनाएँ भी हो सकती है। तो देखते हैं, ए मैरिज प्रपोजल, इसका हिंदी होता है एक विवाह प्रस्ताव। मतलब कि विवाह के लिए जो है क्या कहते हैं, वर वाले जो हैं वधू के पास जो है प्रस्ताव लेके जाते हैं। तो उस दौरान क्या क्या होती हैं वो सारी चीज़ इसमें बताया गया। बहुत इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, मज़ा आएगा, आप हंसते खिलते पढ़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। देखते हैं, देखिए, कहता ए मैरिज प्रपोजल इज़ ए कॉमेडी बाय एंटोन चेकोव। क्या कह रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल जो है, ये जो ए मैरिज प्रपोजल है एक कॉमेडी है। क्या है? एक कॉमेडी। आप लोगों को तो कॉमेडी मूवी बहुत ही पसंद आता होगा, कॉमेडी सीरियल हो गए या कॉमेडी बात हो गए। आप अपने दोस्तों के ग्रुप में जब रहते होंगे तो बहुत सारी फ़नी वाली बातें होती है, कॉमेडी वाली बातें होती है, जो आपके ग्रुप में जो कोई ना कोई एक व्यक्ति होंगे जो आपके हर समय जो आपको जो हंसाते रहते होंगे। चाहे आप बॉयज़ हों गर्ल्स हों, आपके ग्रुप में ज़रूर एक व्यक्ति ऐसे होते हैं। हमारे ग्रुप में, किसी के ग्रुप हो, उसके ग्रुप में एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक न एक ऐसा दोस्त होता है जो हम सब को जो है हंसाते रहता है, हम सब को जो है मिला के रखता है, हम सब को जो है अच्छे से क्या कहते हैं, इंटरटेनमेंट करते रहता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक कॉमेडी है। यह एक क्या है, मैरिज प्रपोजल जी कॉमेडी एक है। कॉमेडी का हिंदी होता है हास्य, हंसने वाला, मजाकिया। मतलब कि कोई भी चीज़ बात अगर बोलें तो उसमें जो फनीस्ट होता है, मतलब हंसने वाली बात हो जाए, हंस पड़ते हैं। तो ये कॉमेडी है बाय एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव के द्वारा जो है, एंटोन चेकोव के द्वारा जो है यह एक हास्य रचना है। क्या है, एक रचना है, कविता है, ठीक, जो लिखी गई है। कहता है कि द प्ले इज़ अबाउट ए मैरिज प्रपोजल। और ये जो है अबाउट मतलब ए मैरिज प्रपोजल के बारे में यह जो है बताया गया है। कहता है यह नाटक शादी के प्रस्ताव पर है। किसके प्रस्ताव पर है? शादी के प्रस्ताव पर नाटक है। और ये शादी के प्रस्ताव पर, मतलब शादी करने के लिए जब जाते हैं तो प्रस्ताव एक लेके जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में ये देखा जाता है कि जब भी किसी लड़का का या लड़की का जब विवाह की बातें जब होती है तो उसमें जो एक व्यक्ति होते हैं जिनको बोलते हैं अगुआ। अगुआ मतलब कि जो आगे, जो कि वधु को और वर के फैमिली को जो मिलाने का काम करते हैं, दोनों को बातचीत करवाते हैं। तो प्रस्ताव लेके वो पंडित जी कहता है या क्या कहता है पता नहीं, वो लेके जाते हैं प्रस्ताव और दोनों परिवार को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये वही चीज़ है, मैरिज प्रपोजल का एक प्रस्ताव है अबाउट, और इसमें जो है विवाह के प्रस्ताव के बारे में बताया जा रहा है। एंटोन चेकोव बताया, देखिए बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, ध्यान सुनिएगा। कहता है देयर आर 3 कैरेक्टर्स। और यह इस नाटक में जो है 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 जो है पात्र हैं, 3 नायक है, नायिका है, ठीक है। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्य हैं इस नाटक के। 2 हीरो हो सकते हैं, 1 हीरोइन हो सकते हैं, या जो भी होगा देखते हैं इसमें आगे में। तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 3 कैरेक्टर हैं। आगे कहता है कि दे आर चुबुकोव
नतालिया एंड लोमोव। तो कहते हैं कि 3 कैरेक्टर में जो हैं वे हैं चुबकोव, नतालिया और लोमोव। ये 3 कैरेक्टर का नाम याद रखेंगे। तो ए मैरिज प्रपोजल में कितने कैरेक्टर हो गए? 3 कैरेक्टर हो गए। चुबकोव हो गए, नतालिया हो गए और लोमोव हो गया। 3 व्यक्ति हो गए। अब इन्हीं तीनों के ऊपर जो है ये कहानी पूरा रचना पूरा बनाई गई है और ये बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब कहानी में इंटरेस्टिंग आएगा आपको। आगे कहता है चुकोव जो है, चुकोव इज़ एन ओल्ड लैंड लॉर्ड। चुकोव जो है एक क्या है एक बूढ़ा ज़मींदार है। चुकोव जो है, अब ये देखिए तीन को करेक्टर हो गया। एक चुकोव जो है, चुकोव है एक बूढ़े ज़मींदार हैं, इनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा संपत्ति है और उस क्या कहते हैं एक ज़मींदार व्यक्ति हैं, इनके पास है बहुत सारे ज़मीनें, लेकिन वो बूढ़ा है। चुकोव क्या है? एक बूढ़ा है। आगे अब कहानी में क्या कहता है देखिए, कहता है नतालिया इज़ हीज अनमैरिड डॉटर। और नतालिया जो है ये चुकोव का जो है क्या है? बेटी है जो अनमैरिड है। क्या है? अनमैरिड डॉटर, मतलब बेटी है जो क्या कहते हैं नतालिया उसकी अविवाहित क्या है? बेटी है। किसकी बेटी है? अब देखिए करेक्टर समझ में आ रहा है। चुकोव की जो है बेटी है नतालिया। अब देखिए चुकोव हो गया, नतालिया हो गया, 2 करेक्टर तो आप समझ गए। अब बच गया लोमोव। लोमोव क्या होगा? हीरो, और ये हीरोइन, और ये उनके पापा विलन। जो अक्सर मूवी में देखा जाता है कि जो पापा जो होते हैं, पिता जो होते हैं, उनको विलन के तौर पर देखा जाता है, खासकर हीरो के तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नतालिया जो है होती एक्ट्रेस हो जाती है और यहाँ पे लोमोव जो है हीरो हो जाता है, जो कि आप हैं। ठीक, ये आपके ही क्या कहते हैं जीवन से जुड़ा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग। और कहते हैं कि नतालिया इज हिज अनमैरिड डॉटर। और जो है नतालिया जो है उसकी अविवाहित क्या है? अविवाहित का मतलब होता है कि विवाह नहीं की है, मतलब कि विवाहित नहीं है, अनमैरिड है। ठीक, उसका विवाह नहीं हुआ। तो किसके साथ होगा? देखिए आगे कहता लोमोव। अब आया लोमोव। लोमोव इज़ देयर नेबर। और लोमोव जो है इसी नतालिया का, इसी चुकोव के बगल का एक पड़ोसी व्यक्ति है। अब देखिए कहानी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आपके पड़ोसी आपके बगल में है, घर से निकलते ही, ठीक, कुछ दूर चलते ही, अब देखिए कि घर से निकलेगा जब ये लोमोव, कुछ दूर चलेगा तो दिखेगा ज़रूर नतालिया। तो अब जो है कुछ दूर चलने के बाद जो है वो चीज़ दिखेगा, क्योंकि पड़ोसी है, उसी गली में है, उसी के घर के बगल में है। तो क्या होगा समझ रहे हैं? छत पे भी ठंड के मौसम है तो चाय की थोड़ा सा चुस्की लेंगे और ऊपर टहलेंगे, बुलेंगे, देखेंगे, तो उसका क्या है? पड़ोसी है। लोमोव इज़ देयर नेवर। नेवर में से उसका होता है पड़ोसी है। यहाँ लोमोव उनका क्या है? पड़ोसी है। समझ गए ना? आप भी पड़ोसी होंगे, आपकी भी कहानी इसमें मैच कर रही होगी। ठीक, देखिए मिलाइए। कहता है ही इज ऑल्सो ए लैंडलॉर्ड। और वह भी एक ज़मींदार है। कौन? लोमोव भी। कहता है लोमोव उनका पड़ोसी, वह भी क्या है? ज़मींदार है। अब देखिए 2 ज़मींदार व्यक्ति, इधर चुकोव भी ज़मींदार व्यक्ति हैं और इधर लोमोव भी ज़मींदार है, और दोनों के पास क्या है? ज़मीनें हैं। और ज़मींदार व्यक्ति थोड़ा सा रईसी भी होते हैं, उनके पास ठाट बाट होती है, लोग होते हैं बहुत सारे, उनके घरों पे जो है क्या कहते हैं लोग हर हमेशा से काम करते रहते हैं। ज़मींदार व्यक्ति के पास जो बहुत सारे पैसे भी होते हैं। तो ये दोनों व्यक्ति क्या है? ज़मींदार हैं, बहुत संपत्ति वाले व्यक्ति हैं, किसी प्रकार की कोई तरह की दिक्कत नहीं है, खाने पीने के रहने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक ही कैटेगरी के हैं कह सकते हैं। ठीक, कहते हैं ही इज़ ऑल्सो ए लैंडलॉर्ड। और वो भी क्या है? एक ज़मींदार है। कौन? लोमोव भी एक ज़मींदार है और चुकोव भी ज़मींदार है, और चुकोव की बेटी है नतालिया। कहानी समझ में आ रही है? पूरा बिल्कुल एकदम समझ में आ रही होगी। आगे कह रहा है कि ही केम्स टू मैरी नतालिया। और वह जो आता है, ही केम्स टू मैरी नतालिया, मैरी से जो है वो क्या करना चाहता है? वह नतालिया से शादी करना चाहता है। कौन? चुकोव, सॉरी चुकोव कहते हैं लोमोव। लोमोव जो है नतालिया से क्या करना चाहता है? विवाह करना चाहता है। अब देखिए ये तो चाह रहा है, लेकिन वो तो अब उसके मन में क्या है वो तो अभी नहीं पता है, आगे कहानी में पता चलेगा। लोमोव की अंदर चाहत है कि हमें जो है नतालिया से हमारा क्या हो जाए? विवाह हो जाए, क्योंकि घर से निकलते ही
ठीक, कुछ दूर चलते ही आगे देखिए क्या होता है, दर्शन होता है। आगे कहता है कि ही जे चुकोव, हाँ नतालिया, और ये मैरी से मैरी करना चाहता है, किससे? मैरी मतलब होता है शादी करना चाहता है। कौन? लोमोव शादी करना चाहता है, नतालिया से शादी करना चाहता है। आगे कहता है चुकोव बिकम्स हैप्पी। जब ये बात जब पता चलता है उन नतालिया के पिता को, ठीक, कि लोमोव जो है हमारी बेटी को पसंद करता है, तो उनके पिताजी काफ़ी खुश होते हैं, पसंद भी करते हैं लोमोव को कि चलो ये हमारे ही कैटेगरी के, हमारे ही बिरादरी के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, और हमारे पड़ोसी के और ज़मींदार भी है, दोनों की अच्छी खासी बनेगी। तो उनके पिताजी मान गए थे। अब देखिए करेक्टर, अब नखरा आएगा। नखरा समझ रहे हैं ना, किसका नखरा है? तो उनके पिताजी को जो है मना लिए, और उनके पिताजी को जब ये बात पता चला तो वो काफ़ी खुश हो गए कि चलो लोमोव जो है हमारी बेटी को पसंद करता है, हम चाहते हैं कि नातालिया और लोमोव की क्या हो जाए, शादी हो जाए। क्यों? कौन चाह रहा है? चुकोव चाह रहे हैं, मतलब नातालिया के पिताजी। आगे क्या कहता है? ही कॉल्स नातालिया। हाँ, अब क्या कहता है कि एक दिन जो है उसको जो है घर पे बुलाते हैं। किसको? लोमोव को घर पर बुलाते हैं कि नातालिया से थोड़ा सा देख लो, बात कर लो कि ठीक। तो वो क्या करते हैं, जब आता है तो ही कॉल्स नातालिया, और ये बात जब सुनता है, चुकोव के घर आता है और शादी करना चाहता है, तो चुकोव खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद जो है क्या कहता है, नातालिया को क्या करते हैं, घर से आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं। अब देखिए कि चुकोव भी हैं, इधर लोमोव भी है, और अंदर में नातालिया है, और उसको आवाज़ दिए कि नातालिया बेटी आओ, बाहर आओ, थोड़ा देखो कौन आया है, ठीक। और उन्हें कॉल करते हैं, किसको? नातालिया को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। अब देखिए, अब करेक्टर को थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन कीजिए क्या होगा। विलन वाले पिताजी तो मान गए, अब हीरोइन देखिए कैसे मानता है कि नहीं मानती है, पता नहीं। आगे देखिए क्या कहता है कि लोमोव बिकम्स वेरी नर्वस। अब जब जो है उनके जो पिताजी चुकोव जब नातालिया को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो अब लोमोव जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। वो क्या करता है, बिकम्स वेरी नर्वस फील करने लगता है। ऐसा होता है। देखिए, जब भी आप कभी भी किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, या इससे पहले मिले हैं, अगर कोई विशेष काम के लिए अगर मुलाकात करवाई जाए या बुलाया जाए, तो उस समय जो नर्वस होता है। बहुत सारे से मूवियों में देखते भी होंगे, और आपके साथ भी घटना घटे। हमें सभी हमको से बहुत सारी चीज़ पता है, आप लोगों की कितनी खुराफातियाँ, वो सब चीज़ों से हमने गुजर चुका है, और वो सारी चीज़ हमें पता है। होता क्या कि जैसे कि ऐसे कैजुअल मिल रहे हैं आपस में, एक बॉयज़ गर्ल मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ज़्यादा फियर नहीं होता। अगर पेरेंट्स के सामने मान लीजिए कि आप एक साल तक जो है आप डेट कर रहे हैं, एक साल तक जो आप जो है दोनों दोस्ती अच्छी गहरी दोस्ती हो गई, आप दोनों मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, टहल बुल रहे हैं, एक जगह दूसरे अपना नोट शेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आपके फैमिली वाले के सामने में जब आपको दोनों को बुलाया जाएगा, तो थोड़ा उस समय नर्वस फील होता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। तो यहाँ पे भी जो लोमोव को जो है ना काफ़ी बिकम्स वेरी नर्वस, और वो नर्वस फील करता है, वह नातालिया को बुलाता है। लोमोव बहुत घबरा जाता है, बेचारा घबराने लगता है, अंदर से कंपन होने लगता है, मन में तरह तरह के सवालें उठने लगता है कि अब क्या होगा। ठीक, अब आगे देखिए कहानी में क्या इंटरेस्टिंग आएगा। कहता है ही कैन नॉट स्पीक अबाउट मैरिज। जब नातालिया को बुलाया जाता है, नातालिया जब आती है, तो वह जो है कैन नॉट स्पीक अबाउट मैरिज, और शादी के बारे में कुछ नहीं बोल पाता है, मुँह से बातें नहीं निकल पाता है। ऐसा होता है, ठीक है। वह बहुत घबरा जाता है, वह शादी की बात नहीं कर पाता है। जबकि उनके पिताजी जो हैं उनको देखने के लिए और बात करने के लिए, दोनों को बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जो है लोमोव जो उस चीज़ को नहीं बोल पाता है। अब नहीं बोल पाता, अब देखिए क्या होगा। करेक्टर देखिए दिमाग में बनाए रखिएगा। आगे कहता है कि ही टॉक्स अबाउट लैंड, क्या है, इंस्टेड। आगे क्या कहता है कि वो घबरा जाता है और वह ज़मीन की बात करने लगता है, और वो अपने जो है अबाउट लैंड के बारे में बात करने लगता है। जब वो घबरा जाता है, आया था शादी की बात करने के लिए, शादी के बारे में बात करने के लिए, पूछने के लिए, लेकिन वो घबरा जाता है, वो बातें नहीं करके क्या करने लगता है, बात ज़मीन के बारे में बात करने लगता है। ये
होता है, आप सबके साथ में भी होता होगा। और जब इस प्रकार से किसी के साथ में अगर ऐसा हो तो आप पूछिए, या आपके साथ में अगर ऐसा है तो ये ज़रूर घटित होगा कि आप कुछ और बात करना चाह रहे हैं, कुछ और बात निकल जाती है। मान लीजिए कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, ठीक, हम भी जान रहे हैं, वो भी जान रहा है, दोनों जो है मन में ही बात रखे हुए हैं, लेकिन जब बातें कहने की बात आती है तो हम नहीं कह पाते। कहना भी चाह रहे हैं तो कुछ और बात कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1 2 3 बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ और बात बोल देते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात बोलते हैं, ऐसा हो जाता है। अब क्यों होता है, इसका कुछ और तरीका है, इसका साइकोलॉजी इफेक्ट है, कभी उस पर बात करेंगे। ये सारा चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जब वो आता है तो टॉक्स क्या कहता है, टॉक्स अबाउट लैंड इंटरेस्ट इंस्टेड, मतलब कि तुरंत जो है वो क्या करता है, लैंड के बारे में बात करना शुरू कर देता है। आगे देखिए कहानी क्या कहता है कि नतालिया, अब बताइए कि अब बात जो करने आया वो बात नहीं हो रहा है, अब बातें हो रही है कौन सी चीज़ के बारे में, ज़मीन के बारे में। अब दोनों पड़ोसी है, अब बताइए कि जब पड़ोसी एक जगह रहेगा तो कुछ न कुछ तो होगा ही, आपस में झगड़ाएँ होगी ज़मीन को लेके, या कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। आगे उसी कहानी के बारे में बताया, कह रहा है क्या, नतालिया एंड लोमोव स्टार्ट फाइटिंग। अब ज़मीन के बारे में बात करने लगा, ज़मीन के बारे में बात करते करते बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नतालिया और लोमोव में क्या हो जाता है, फाइटिंग होने लगता है, मतलब दोनों में झगड़ा होने लगता है। पकड़ के उसका जो क्या कहते हैं, किस उसे पकड़ के उसको जो है पीट रहा है, दोनों में फाइटिंग होने लगता है, ठीक है, दोनों वहीं पर झगड़ा। अब यहाँ पर चुकोब बेचारे जो देख रहे हैं दोनों को, वो बेचारे सोच रहे हैं कि हम किस लिए बुलाए दोनों को, दोनों बात कर लेगा, आपस में बात करेगा, यहाँ पर देख रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं। अब दोनों उठम पटकी हो रहा है वहाँ पर। अब देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, आगे क्या होता है, कहता दे फाइट ओवर दैम, क्या मीडोज, हाँ। अब दोनों जो है क्या कर रहा है, मीडोज में तो घास होता है, और वहीं पे घास के जो है और लोमोव झगड़ने लगते, वे घास के मैदान पर झगड़ते थे, और वही घास के मैदान पर दोनों जब घर के लॉन जो होते हैं वहाँ बाहर निकालते हैं, घर जैसे बड़ा रहता है तो उसके सामने में जो थोड़ा सा जो गार्डन बनाया रहता है, घास के मैदान रहता है थोड़ा सा, वहीं पे जो दोनों क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उठम पटकी हो रहा है, उसी घास के अथी पे हो रहा है, ठीक। आगे क्या कर रहा है कि लोमोव गोज अवे, और उसके बाद झगड़ा होने के बाद दोनों फिर उठता फुटता है, फिर जो लोमोव जो है बड़ा अपने आप को अलग फील करता है, फिर उठता है, और उठने के बाद वह क्या करता है, चला जाता है। हारना ही पड़ता है, क्योंकि इन सभी देवियों के साथ में आप नहीं जीत सकते हैं, बहुत दिक्कत है, समझ सकते हैं ना। तो बेचारे क्या करेगा, अब लोमोव बेचारा उदास क्या करेगा, नतालिया के नाक पे गुस्सा चढ़ गया, चिढ़ गई पूरा, एकदम पूरा नाखून तो जानबे नहीं करते सबको बड़ा बड़ा पूरा लिया, लोमोव का पूरा नोच उछ लिया, बेचारा परेशान कि अब महिला है क्या करें, मारेंगे भी तो फिर लोग कहेगा कि देखो पुरुषों को महिला को मारती है, लेकिन महिला मारेगी, बताइए की ज़माना है, क्या बताएं, दुख ही सब हम नहीं व्यक्त कर सकते आपको। तो लोमोव बेचारा क्या गोज टू अवे, और लोमोव क्या होता है चला जाता है बेचारा। फिर क्या होता है, आगे कहता है कि नतालिया लर्न्स अबाउट द प्रपोजल, फिर बाद में क्या होता है, बाद में नतालिया को प्रस्ताव का पता चलता, जब लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब लोमोव चला जाता है, तब बाद में पता चलता है नतालिया को क्या, कि लोमोव जो आया था हमारे घर, वो आया था शादी का प्रस्ताव लेके आया था, कि शादी के बारे में बात करने के लिए आया था, और हम उससे क्या हो गए, झगड़ गए। देखिए एहसास हुआ, लेकिन फिर बाद में फिर मुलाकात होती है, फिर वही बात होता है, ठीक। तो वो क्या होता है कि उसको पता चलता है कि मैरिज करने का जो प्रपोजल है वो लेके आया था, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रही, कहानी समझ में आ रही है आपको ना, किसी पर कोई दिक्कत, बहुत ही मज़ा है कहानी, पूरा पढ़िएगा चैप्टर था और बहुत मज़ा आएगा। कहता है सी वांट्स टू मैरी लोमोव, और वह क्या करती है, सी वांट्स, वह चाहती है लोमोव से, क्या वह चाहती है कि वह शादी के लिए तैयार हो जाती है, किससे, लोमोव के साथ जो है शादी करने के लिए क्या होती है, तैयार हो जाती है। कहता है कि सी कॉल्स हिम बैक, और उसे फिर से क्या करती है, बुलाती है, तैयार हो जाती है। वो जब उसको पता चलता है कि अरे लोमोव आया था हमारे शादी की प्रस्ताव के बारे में, ऐसा नहीं है कि वो नतालिया जो है नहीं चाहती है, चाहती है, लोमोव भी चाहता है, लेकिन वही बात होती है ना जो आपके मन में है
कि दोनों एक दूसरे को चाह रहे लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, देर हो जाती है। ठीक है, मैं देर करता नहीं और देर हो जाती है, बस देर होने वाली बात है। ठीक है, तुम कहो हम कहें क्या कहें, समझ नहीं आ रहा, वही बात है यहाँ पे। नातालिया को भी समझ में नहीं आ रहा है, लोमो को भी नहीं समझ में आ रहा है। जब भी दोनों मिलता है तो फिर झगड़ने लगता है। तो वो फिर क्या करती अगेन, क्या करते, सी कॉल्स हिम अगेन बैक, और फिर उसको फिर बुलाया जाता है। कहता है दे अगेन स्टार्ट फाइट, फिर एक जगह बुलाया जाता है, फिर दोनों जो है झगड़ा करने लगता है। अब ये जो झगड़ा होता है किसके वजह से होने लगता है, कहता है दिस टाइम दे फाइट अबाउट डॉग्स, और कुत्ते को लेकर जो है दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब बताइए, दोनों के बीच में फिर फाइट्स हो जाता है और वह शादी के लिए तैयार हो जाती है और वह लोमोव को वापस बुलाती है। फिर कुत्तों को लेकर जो क्या होता है, झगड़ा होता है, दोनों में फिर झगड़ा होने लगता है। आप बताइए कभी बात हो पाएगी हैं? जब दोनों में झगड़ा हो, एक चीज़ जान लीजिए, जब झगड़ा होता है ना तो समझ रहे हैं ना, 1 2 3 बहुत गहरा होता है। और ये झगड़ा का जो है एक संकेत है कि एक जुड़ाव हो, एक गहरा हो जाता है। और ये झगड़ा हो जाता है किससे, कुत्तों को लेके। क्या होता है, दोनों में फिर फाइट होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, दोनों में पूरा उठम पट्टी होने लगता है। फिर बाद में कहता है एट लास्ट, फिर नातालिया एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, और फिर अंत में जो है, बाद में जो है, फिर क्या होता है, फिर कुत्तों को झगड़ा होता है, अंत में नातालिया जो प्रस्ताव को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और अंत में जाके जो है पूरा झगड़ा उगड़ा ख़त्म हो जाता है। तब जाके जो नातालिया जो है स्वीकार कर लेती है कि चलो लोमोव, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, इस बात को जो है कह देता है। आप बताइए हीरो क्या फील होता होगा लोमोव को, कि जिसके लिए हम इतना झगड़ा हो रहा था कि अब हमें वो मिल गई, वो घड़ी आ गई है। ठीक, अब वो घड़ी आ गई है, 7 फेरों वाली घड़ी आ गई है। आगे अब क्या कहता है कि वो मान जाती है कि चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तुम्हारे प्रपोजल का, शादी का, अब हम लोग फेरे लेंगे। ठीक, आगे कहता है कि द प्ले एंड्स हैप्पीली, और ये जो है क्या कहता है, प्रस्ताव को और नाटक हंसी और मानव स्वभाव दिखाता। आगे बोलता है हैप्पीली इट शोज फनी ह्यूमन बिहेवियर, और ये जो नाटक जो है एक क्या कह सकते हैं, नाटक हंसी और मानव स्वभाव को क्या कहता है, दिखाता है कि मानव के अंदर जो क्या स्वभाव होती है। अभी देखें ना, नातालिया का स्वभाव, लोमोव का स्वभाव, चोकोव का स्वभाव, इनका स्वभाव जो है, मानव का जो स्वभाव और इनका जो ये नाटक में जो है एक हंसी चीज़ को दिखाया जाता है, एक नाटक दिखाया जाता है जो कि लोटपोट करने वाली है। सच में ये कहानी जो है काफ़ी जो इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनमें से, कहानी में से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये पूरा जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि उसमें करेक्टर जो है एक एक डायलॉग को भी बोला जाता है। डायलॉग जो बोला जाता है उस डायलॉग के अनुसार अगर आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये समरी से पूरा आपको जो है लगभग पूरे इस चैप्टर का जो सार समझ में आ गया होगा। उस चैप्टर में क्या कह रहा होगा, क्या कहानी है, क्या नाटक में दिखाया गया, क्या इस क्या कहते हैं प्रोज में दिया गया, या ए मैरिज प्रपोजल में क्या कहा गया, ये समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, कुछ न कुछ आप इसमें सीखे होंगे। यदि यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा तो आपको अगर अच्छा लगा होगा, अगर मेरे पढ़ाने का स्किल अगर आपको अच्छा लगता है, या कुछ भी चीज़ आप हमसे सीखे होंगे, या मान लीजिए कि हमने आपको कुछ भी चीज़ बताया है, अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। विनती करते हैं कि अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का वेलकम करते हैं, पुनः स्वागत करते हैं। फिर नए चैप्टर पर बात करेंगे, एक सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको आप वॉच कीजिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर नए टॉपिक में बात करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, लव यू।